सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है और पाया भी है। और आज किसी के कहने ना कहने या किसी की बात सुनने के बाद जो जिस तरह से तुम उदास हो गए हो, निराश हो गए हो और ये कहते हो कि तुमने सबके साथ अच्छा किया और तुम्हारे साथ कोई अच्छा नहीं कर रहा है, तुम्हारे लिए कोई अच्छा सोचता नहीं है। और यही सब बातें सोच कर खुद को इतना निराश और उदास कर लिया है कि तुम मेरे पास भी नहीं बैठ रहे हो। अकेले इस तरह से रोने से, चुपचाप बैठने से या कहीं एक कोना पकड़ करके बैठ जाने से और ये कहना कि हम अकेले रहना चाहते हैं, सब सही हो जाएगा। अकेले रहने से सब सही हो जाए तो तुम सही कर लो, अकेले रहने से कुछ भी नहीं सही होगा। जब तुम मेरे साथ हो, तुम मेरे बच्चे हो, फिर अकेले रहने के लिए क्यों सोचते हो? और ये सोचते हो कि कुछ अकेले रह लें, कुछ पल अकेले बिता लें। जब कुछ पल अकेले बिताया करो ना, तो मेरा नाम स्मरण किया करो। भूल जाते हो क्या? मैं जहां पर तुम अकेले बैठते हो ना, भले ही तुमने सोचा हो कि तुम अकेले बैठे हो, मैं वहां पर नहीं हूँ, कहाँ तुम दूर जाओगे? मैं तो तुम्हारी अंतर आत्मा में हूँ। भले ही तुम दूर भाग रहे हो, अकेले रहना चाहते हो, लेकिन मैं एक पल भी तुम्हें अकेले नहीं छोड़ता। तुम मेरा नाम स्मरण करो या ना करो, मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। और अगर जो उलझन है, परेशानियां हैं, किसी बातों को लेकर तुम इस तरह से उलझन में हो कि कोई रास्ता नहीं निकल रहा और वो अकेले बैठकर तुम सब सोचकर निकाल लोगे, तो ये अपनी सोच को बदलो। मैं बैठा हूं, तुम्हारा परम पिता जिसे कहते हो, भूल जाते हो। तुम अपने घर के परम पिता और गार्जियन को कहते हो कि तुम्हारे घर में कोई बड़ा बैठा है और निर्णय खुद लेने लगते हो। खुद ही उदास हो जाते हो, खुद ही निर्णय लेते हो। अगर तुमने मुझ पर निर्णय छोड़ा है तो क्या सोच रहे हो? अगर कोई तुम्हें कुछ कह रहा है तो ऐसे ही कहकर निकल जाएगा। बच्चे, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हारी तरफ कोई जो नजरें उठाएगा, उससे पहले नजरें मेरे ऊपर आएंगी। तुम्हारे साथ कुछ होने से पहले मेरे ऊपर आएगा। तुमने देखा भी होगा, बहुत बार तुमने देखा होगा, कुछ चीजें ऐसी हुई जो तुम परेशान हो गए कि बाबा के साथ ऐसा क्यों हुआ, ये क्या हो रहा है। मैंने तुम्हारे ऊपर बलाएं जो आ रही थी, मैंने अपने ऊपर ली। तुम उदास हुए, लेकिन कुछ पल के लिए सब कुछ सही हो गया। तो आज जो कुछ हो रहा है, जो तुम सोच रहे हो कि उनको जवाब देना है, जवाब देके तुम्हारे मन को शांति मिलेगी, चुप हो जाओ। मैं कह रहा हूं ना, जवाब देने के लिए मैं बैठा हूं और किस तरह से जवाब दूंगा वो मैं जानता हूं। तुम्हारे लिए अगर कोई गलत सोच रहा है, सोचने दो, उसके सोचने से कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारे लिए जो मैंने सोचा है वो क्या जाने कि तुम्हारे लिए मैंने क्या सोचा है। तुम मेरी शरण में हो, तुम मेरे बच्चे हो। तुम्हें इस तरह से कोई कुछ ना कह सकता है, ना ही जीवन में कोई इतनी बड़ी परेशानी आ सकती है। हाँ, परेशानियां हैं आर्थिक और कुछ बीमारियां। आर्थिक समस्या तो बहुत जल्दी उसका समाधान हो जाएगा, क्योंकि आर्थिक समस्या का ऐसा नहीं कि कोई समाधान ना हो। बस जो रास्ते में दिखा रहा हूं ना, उन रास्ते पर चलते रहो, सब समस्याएं हल हो जाएंगी और बहुत जल्दी तुम्हारे घर में जो तुम चाहते हो वो सब कुछ होगा। मेरे रहते तुम्हारे घर में कोई चीज की ऐसी कमी नहीं होने पाएगी। आज जैसा तुम सोच रहे हो ना, वैसा भी नहीं है। ये बताओ, सोचो, अपने मन में सोचो, कोई कमी है तुम्हारे घर में? बस तुम उदास हो, तुम निराश हो। क्या तुम्हें खाना नहीं है, या तुम्हें कपड़े की कमी है, या जो तुम सोचते हो वो नहीं पाता है? तुम्हारे सोचने से पहले वो सब मैं कर दूंगा और कर देता हूँ। तुम्हारे हर एक सपने मेरे हैं। जानता हूँ, जीवन में बहुत कष्ट उठाए और कष्टों से तुम मुस्कुराते हुए अभी तक यहाँ आ गए हो, फिर कुछ पल के लिए इस तरह से उदास हो जाते हो। अपनी उदासी को छोड़ो, मैं बैठा हूँ, और अपने उस कार्य को, उस लक्ष्य को पूरा करो जो तुम्हें पूरा करना है। मैंने जो कार्य सौंपा है, और अपने उस कार्य को पूर्ण करो। तुमसे मैं बहुत कुछ करवाना चाहता हूँ। इस तरह से छोटी छोटी बातों को लेकर के बैठोगे तो कैसे आगे बढ़ पाओगे? निराश मत हो। और तुम मेरा सचरित पारायण करना चाहते हो, करो।
मेरी कहानियां, जहां भी मेरा चरित्र सुनने को मिलता है तुम मग्न हो जाते हो। सुना करो, इतनी जल्दबाजी क्या है भागने की? वहां से जल्दी जल्दी चलने लगते हो, भागने लगते हो और भी काम की तरफ बढ़ने लगते हो। जानता हूँ जिम्मेदारियां हैं, काम है, लेकिन जब तुम्हारा मन करे कि मेरा सच्चरित्र पढ़ें या कुछ कथा बैठ के हो रही है तो सुन लें, तो सुन लिया करो।